ईरान और पाकिस्तान के बीच विवाद बढ़ चुका है। दरअसल ईरान के सैन्य बलों ने पाकिस्तानी क्षेत्र में आतंकवादी समूह जैश अल अदल के कमांडर इस्माइल शाह बख्श और उसके कुछ साथियों को मार गिराया है। न्यूज चैनल ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ने शनिवार को इसका दावा किया। ईरान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सही नहीं है। ईरान ने 1 महीने पहले भी पाकिस्तान सीमा में घुसकर जैश अल अदल के ठिकानों पर कार्रवाई की थी। वहीं इसके बाद पाकिस्तान सुन्नी चरमपंथी संगठन ने भी ईरानी एयर स्पेस में एयर स्ट्राइक की थी। जैश अल अदल सुन्नी चरमपंथी संगठन है और इसका गठन 2012 में हुआ था। ईरान इसे आतंकवादी समूह मानता है। जैश अल अदल बलूचिस्तान से संचालित होता है और इसने ईरानी सुरक्षा बलों पर कई हवाई हमले किए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि ईरान और पाकिस्तान के बीच विवाद की असल वजह क्या है। ईरान ने शुक्रवार देर रात पाकिस्तान में सुन्नी आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला किया। इसमें एक कमांडर समेत कई आतंकी मारे गए। ईरानी मीडिया ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ने ईरान के सरकारी मीडिया के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा, ईरान की सेना ने पाकिस्तान की सीमा में जैश अल अदल कमांडर इस्माइल शाह बख्श समेत कई आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि हमला पाकिस्तान के किस शहर में किया गया, इसकी जानकारी नहीं दी गई। ईरान ने इसी तरह का हमला 16 जनवरी को भी किया था। तब ईरानी सेना ने बलूचिस्तान में मिसाइलें और ड्रोन से अटैक किया था। अगले ही दिन जवाब में पाकिस्तान ने ईरान में 48 किलोमीटर अंदर की एयर स्ट्राइक की थी। 4 दिन बाद यानी 20 जनवरी को दोनों देश तनाव घटाने पर राजी हो गए थे। इसके बाद 18 जनवरी को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की थी। पाकिस्तानी सेना ने ईरान की सीमा में हवाई हमले किए थे। पाकिस्तान ने कहा था कि उसने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों को निशाना बनाया था। बाद में दोनों देशों के बीच राजदूत स्तर की बैठक हुई थी और तनाव को कम करने पर सहमति जताई गई थी। आपको बता दें कि ईरान और पाकिस्तान के बीच समझौते की घोषणा पाकिस्तान की केयरटेकर सरकार के तत्कालीन विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी और ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने पाकिस्तान विदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब्बास जिलानी ने कहा था, ईरान और पाकिस्तान ने गलतफहमी को काफी जल्दी सुलझा लिया। दोनों देश आतंकवाद से लड़ने और एक दूसरे की चिंताओं को दूर करने पर भी सहमत हुए। अब आइए जानते हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया है। दरअसल ईरान एक शिया बहुल देश है, जबकि पाकिस्तान में करीब 95% लोग सुन्नी हैं। पाकिस्तान के सुन्नी संगठन ईरान का विरोध करते रहे हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान का जैश अल अदल आतंकी संगठन ईरान की सीमा में घुसकर कई बार वहां की सेना पर हमले करता रहा है। ईरान की सेना को रिवॉल्यूशनरी गार्ड कहा जाता है। ईरान सरकार कई बार पाकिस्तान को आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने की वार्निंग दे चुकी है। 2015 में पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। तब ईरान के 8 सैनिक पाकिस्तान से ईरानी क्षेत्र में घुसे सुन्नी आतंकवादियों के साथ संघर्ष में मारे गए। यह आतंकी भी जैश अल अदल के थे। तब ईरान सरकार ने कहा था, हमारी सीमा पर तैनात सैनिकों का पाकिस्तान से घुसे आतंकवादियों के साथ संघर्ष हुआ। हमारे 8 सैनिक शहीद हो गए। हम इस मामले में जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। ईरानी एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने 24 घंटे में ईरान पर हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने ईरान में चलाए ऑपरेशन को मार्गबार सरमाचर नाम दिया। वही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया था कि ऑपरेशन के तहत ईरान में बलूच लिबरेशन आर्मी के 7 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इस दौरान कई आतंकियों को मार गिराया गया। एयर स्ट्राइक ईरान की सीमा में 48 किलोमीटर अंदर घुसकर की गई थी। पाकिस्तान की फौज ने बताया था कि हमले के लिए किलर ड्रोन्स, रॉकेट, गोले बारूद और कई दूसरे हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। अब आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान जानता था कि ईरान उस पर हमला करेगा। दरअसल पाकिस्तान को 16 जनवरी को हुई ईरान की एयर स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी गई थी। ईरान के लोकल मीडिया की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तानी सेना को ईरान की तरफ से 16 जनवरी को की गई एयर स्ट्राइक के बारे में पहले से सूचना दी गई थी। हालांकि ईरान ने पाकिस्तान को यह नहीं बताया कि वो इस खबर को सार्वजनिक करेगा। लोकल ईरानी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े एक टेलीग्राम चैनल के हवाले से लिखा, पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमले के लिए पाकिस्तानी सरकार के सहयोग की जरूरत थी। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।